गाइस मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी अलग अलग टूल के बारे में जो मैंने आपसे शेयर किए हैं टाइम टू टाइम पे, चाहे वो कोई कस्टमाइजेशन को लेके हो, ऑप्टिमाइजेशन को लेके हो या अलग अलग फीचर को एंजॉय करने के लिए है। लेकिन आज इस वीडियो में गाइस मैं आपसे ऐसे 9 कैटेगरीज 9 सॉफ्टवेयर शेयर करूंगा जो कि बिल्कुल रेकमेंडेड नहीं है कि आप उसे अपने विंडोज़ पीसी और लैपटॉप में आप इसको इंस्टॉल करें या उसको यूज़ करें। और उन कैटेगरीज के लिए आपको बहुत ज़्यादा कॉशन रहना पड़ेगा ताकि जो भी सॉफ्टवेयर आप डिसाइड करो उस कैटेगरी का वो सेफ होना चाहिए और आपके लिए कहीं भी हार्मफुल नहीं होना चाहिए। तो मेक श्योर गाइस वीडियो को मिस मत करिएगा। आज आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि कौन से टूल से आपको बच के रहना है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली कैटेगरी जो गाइस है वो है फ्री टूल के बारे में। अब देखिए फ्री टूल मैं भी बहुत शेयर करता हूँ और फ्री टूल मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इंडिया में खास करके वो लोग शेयर करते हैं ताकि उन्हें बहुत तरह के जेम्स फ्री में देखने को मिल जाएं। अगर फ्री टूल के बारे में बात करें तो कुछ टॉप पे नंबर आते हैं लाइक किसी तरह का ऑप्टिमाइजर टूल, फ्रीवेयर प्रोग्राम वगैरह जो होते हैं या किसी भी तरह का कीलॉगर वगैरह, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है वाईफाई के पासवर्ड को हैक करने के लिए, किसी का कुछ अकाउंट जानने के लिए वो बहुत तरह के कीलॉगर को डाउनलोड करते हैं या बहुत तरह के डाउनलोड मैनेजर जो कि आपको फ्री में मिलते हैं। तो ये 3-4 जो मैंने आपको कैटेगरीज बताई हैं जो फ्री टूल की हैं। अब इनमें से जो भी टूल आप डाउनलोड करो, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई ऑप्टिमाइज़र चाहिए फ्री में तो उस पर मैंने ऑलरेडी कई सारी वीडियोस बनाई है या अदर यूट्यूबर ने बनाई है, तो आप प्रॉपर रिसर्च करके उन्हीं टूल को यूज़ करिए जो कि सेफ़ है और बेस्ट है। इसी तरह से कीलॉगर वगैरह मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करता जब तक कि आप प्रोफेशनल ना हो। अगर आपको वो ट्राई करना है तो आप बेटर है कि वर्चुअल मशीन में या ऐसे कोई डिवाइस में ट्राई करिए जहाँ पे कुछ आपके पास खोने के लिए नहीं है। इसी तरह से अगर कोई डाउनलोड मैनेजर आप यूज़ करते हैं तो उन्हीं डाउनलोड मैनेजर को आप ट्राई करिए जो कि जिसका एक अच्छा रिव्यू है यूट्यूब पे, मैंने भी इस पर वीडियो बनाई है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। रैंडमली कोई भी आपको गूगल पे मिलता है वो आपको ट्राई नहीं करना है। तो अगर ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर आपको फ्री में चाहिए तो पहले आप उसकी प्रॉपर रिसर्च करिए और उसके बाद ही आप उसको जाके इंस्टॉल कराइएगा। अब नेक्स्ट गाइस इसके बाद जो है कैटेगरी वो है एंटी वायरस प्रोग्राम की। अब ये एक बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूटेड टॉपिक है क्योंकि अलग अलग लोग इसके बारे में अलग अलग राय रखते हैं। मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो भी बनाई थी और मैं रेकमेंड करता हूँ कि अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो तो बेटर है कि आप विंडोज़ सिक्योरिटी के साथ कंटिन्यू करिए, स्पेशली अगर आप विंडोज़ 11 में हैं। आपको इनफ प्रोटेक्शन मिलती है। अगर आप किसी तरह की थर्ड पार्टी एंटी वायरस को यूज़ करते हैं लाइक कैस्परस्की है, मैकेफी है, एवर्स्ट है, तो ये सारे प्रोग्राम आपको पहली बात तो फ्री में आपको कोई भी ज़्यादा पर्क्स नहीं देते हैं, तो आपको पेड वर्जन के साथ जाना पड़ेगा। तो पहला ड्रॉबैक है कि आपको एक मंथली या ईयरली सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ेगी। नंबर 2, ये जितने भी एंटी वायरस है ये काफ़ी ज़्यादा आपके रिसोर्सेज को यूटिलाइज भी करते हैं और ऑलमोस्ट अगर आप कंपैरिजन करोगे सिक्योरिटी की ना तो आपको बराबर सिक्योरिटी मिलती है विंडोज सिक्योरिटी के कंपैरिजन में। एंड नंबर 3, इसके बाद कई सारे इसके जो है ड्रॉबैक भी होते हैं। आपने रिसेंटली सुना होगा कि कैस्परस्की में अभी बहुत सारे इश्यूज आए थे, बहुत लोगों की डिटेल वगैरह कॉम्प्रोमाइज़ हुई थी। इसी तरह से कुछ साल पहले अवर्स के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं से आपके ऊपर एक हेडेक बना रहेगा कि ऐसा तो नहीं कि यार जो मैं एंटी वायरस प्रोग्राम यूज़ कर रहा हूँ कहीं से मेरे डेटा को लीक करते हैं। तो इसलिए बेटर है कि आप विंडोज सिक्योरिटी के साथ ही स्टिक रहिए अंटिल अनलेस से आपकी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट हो जो कि वो पर्टिकुलर एंटी वायरस सॉफ्टवेयर आपकी पूरी करे। अदरवाइज नॉर्मल सिक्योरिटी आपको विंडोज सिक्योरिटी में इनफ मिल जाएगी। फिर इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है पासवर्ड मैनेजर। और पासवर्ड मैनेजर में एक टूल जो मैं आपको कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगा वो है लास्ट पास। एक बहुत ही फेमस पासवर्ड मैनेजर है और इसके साथ कई सारे इश्यूज रहे हैं कुछ सालों में, लाइक 2022 अगस्त में भी बहुत तरह के डेटा ब्रीचेस थे, बहुत तरह के डेटा यहाँ पे शेयर हुए थे। तो हमेशा एक रिस्क बना रहता है। नो डाउट आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आसानी मिलती है, सहूलियत मिलती है, लेकिन लास्ट पास जो है मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपको कोई ऐसा पासवर्ड मैनेजर यूज़ ही करना है तो मैं पर्सनली जो रिकमेंड करता हूँ कि आप गूगल पासवर्ड मैनेजर के साथ जा सकते हैं या बिटवार्डन का भी पासवर्ड मैनेजर आता है, आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। एंड इसके अलावा भी अगर ऐसा कोई पासवर्ड मैनेजर जो आपको मार्केट में नया मिलता है तो ऐसे ही आपको रैंडमली कोई भी चूज़ नहीं कर लेना, यूज़ नहीं करना है। अगेन जितनी भी कैटेगरीज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ उन सब के बारे में आप प्रॉपर रिसर्च करो, रिव्यू करो, उनका देखो और उसके बाद ही आप इसको यहाँ पे यूज़ करिए, और वो भी तब जब आपको वाकई में इसकी बहुत ज़्यादा नीड हो तो। अब इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो भी एक बहुत ही कॉमन कैटेगरी है जो कि है रजिस्ट्री क्लीनर।
बहुत सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको फ्री में मिल जाएंगे, लाइक सीसी क्लीनर है, जेट क्लीन है, जो कि आपको रजिस्ट्री क्लीन वगैरह करने की यहाँ पे गारंटी देती है। ये भी गारंटी देते हैं कि वो आपके सिस्टम को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देंगे, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर देंगे। अगेन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि इस तरह के जो बेसिक टूल हैं जो रजिस्ट्री क्लीन करते हैं, टेम्परेरी फाइल को क्लीन करते हैं, लाइक सी क्लीनर है या जेट क्लीन है, ऐसे सिमिलर बहुत सारे टूल हैं। इससे बेटर है कि आप यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो विंडोज़ का प्रोग्राम होता है, अगर आप सेटिंग्स को ओपन करेंगे तो स्टोरेज में जाके आप अनवांटेड टेम्परेरी फाइल, जो अनवांटेड फाइल है उनको यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हो, आप इनको डिलीट कर सकते हो। और इसके अलावा मैंने देखा है कि कई सारे लोग इसका पेड वर्जन भी इंजॉय कर रहे हैं, लाइक सी क्लीनर का। आई डोंट नो क्यों क्या सोच के इसको इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मेरे तरफ से बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है कि आप इस तरह के सॉफ्टवेयर को या टूल को यूज़ करिए। आप बच के रहिए। रजिस्ट्री क्लीनर वगैरह कभी कदार बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, आपके सिस्टम को ब्रेक भी कर सकती है। तो बेटर है कि आप अवॉइड करिए इस तरह के प्रोग्राम को और मैनुअली मैनेज करिए अपने स्पेस को, अपने स्टोरेज को। और फिर गाइज इसके बाद आता है अनरिलायबल वीपीएन। अब वीपीएन भी एक हमारी बहुत बड़ी नीड बन चुका है। बहुत तरह के काम के लिए हमें वीपीएन का यूज़ करना होता है, लाइक ऐसी बहुत सारी वेबसाइट जो हमारे लोकेशन पे ब्लॉक है, हम उसे एक्सेस करना चाहते हैं, अपनी प्रिवेसी को यहाँ पे मेंटेन करना चाहते हैं ताकि कोई भी हमारी आईपी को ना देख पाए। और ऐसे में हम लोग सर्च करते हैं फ्री वीपीएन के बारे में, और जो भी हमें ठीक ठाक वीपीएन लगता है बिना ज़्यादा रिसर्च किए हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इधर भी आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। कोई भी वीपीएन आपको इंस्टॉल नहीं कर लेना जो कि आपको गूगल पे मिल जाता है। मैंने बहुत सारे वीपीएन को यहाँ पे डिटेक्ट किया है जो कि आपको फ्री में यहाँ पे सर्विस देते हैं, लेकिन उनका इंटेंशन कभी भी फ्री नहीं होता है। बहुत सारी नई कंपनीज, बहुत सारे जो डेवलपर होते हैं या स्कैमर होते हैं, वो लोग भी क्या करते हैं, ऐसा कोई वीपीएन बना के उसको गूगल में रैंक कराते हैं, एंड उसके बाद जैसे लोग उसको डाउनलोड करके यूज़ करते हैं, वो फ्री में काम करता तो है काफ़ी हद तक, लेकिन अब उसके पीछे का जो ब्लैक होल है वो ये है कि वो जितने भी आपकी डेटा होता है, प्रिवेसी होती है, वो आपकी यहाँ पे बन नहीं रही है बल्कि बिगड़ रही है, क्योंकि वो आपकी बहुत तरह की इन्फॉर्मेशन को स्टील करते हैं। और अगेन आप अगर कोई वीपीएन को इंस्टॉल करते हैं तो आप श्योर नहीं हो सकते कि उस वीपीएन के साइड में और क्या चीज़ें आपके डिवाइस में इंस्टॉल हो रही हैं। तो अगर नेक्स्ट टाइम जब भी आपको वीपीएन चाहिए हो, एक अच्छा वीपीएन चाहिए जो कि आपके लिए सेफ हो और फ्री हो, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है और आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। आप अदर वीपीएन के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं एंड उसके बाद जाके आप उस वीपीएन को डाउनलोड और इंस्टॉल करिएगा। जल्दबाजी में किसी भी वीपीएन को गाइस यार मत करना, क्योंकि बाद में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी इसके वजह से हो सकता है। अब इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका एक सॉफ्टवेयर है जो आप अपने डिवाइस में इंस्टॉल कराते हैं ताकि आप कंप्यूटर के मज़े ले सकें। और ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे आउटडेटेड वर्जन हैं जिन्हें आपको कभी भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इनका कोई भी सिक्योरिटी सपोर्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए विंडोज़ 7 है, अगर अभी भी आप विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हैं तो कोई भी मैलिशियस प्रोग्राम आपके डिवाइस को यहाँ पे हैक कर सकता है। मैलिशियस प्रोग्राम इंस्टॉल हो सकते हैं, कोई भी आपकी डिवाइस को इजीली कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। रीज़न कि आपको विंडोज़ की तरफ से यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी अपडेट नहीं मिलते, कोई भी सिक्योरिटी सपोर्ट आपको नहीं मिलता है। तो अभी के टाइम पे आप यहाँ पे विंडोज़ 10 के साथ स्टिक रहिए या विंडोज़ 11 के साथ। अगेन विंडोज़ 10 भी आपका अक्टूबर 2025 में इसी ईयर में ख़त्म हो जाएगा उसका सपोर्ट। उसके बाद में भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप विंडोज़ 10 को भी यूज़ करिए, आप अपग्रेड करिए विंडोज़ 11 में, क्योंकि एक चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का सपोर्ट ख़त्म हो गया है, आपको यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं मिल रही है। कोई भी आसानी से आपके डिवाइस को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, हैक कर सकता है, मैलिशियस कोड आपके डिवाइस में इंस्टॉल कर सकता है। तो अगर अभी भी आप विंडोज़ 7 या विंडोज़ 8 के साथ स्टिक हैं तो अपग्रेड करिए या तो विंडोज़ 10 में अभी के लिए या तो विंडोज़ 11 में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद गाइस जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है वो है अगेन बहुत ही पॉपुलर कैटेगरी ब्राउज़र एक्सटेंशन की। अब ब्राउज़र एक्सटेंशन में मैं आपसे ये नहीं बोलने वाला कि यार कोई भी ब्राउज़र एक्सटेंशन आप यूज़ मत करो, लेकिन एक चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि यार ये एक बहुत ही ब्रॉड फील्ड है। अगर आप एक्सटेंशन सर्च करोगे पर्टिकुलर किसी टॉपिक के बारे में भी, तो एक ही फीचर के लिए आपको बहुत सारे एक्सटेंशन मिल जाएंगे। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप पहले यूज़ करते थे एड ब्लॉक, तो एड ब्लॉक एक बहुत ही पॉपुलर एक्सटेंशन था जो कि आपके ब्राउज़र में किसी भी वेबसाइट से या यूट्यूब से सारे एडवर्टीजमेंट को ब्लॉक करता था। लेकिन वही एक्सटेंशन आज के टाइम पे एड ब्लॉक प्लस हो गया है, और वहाँ पे आपको अगर उसको एंजॉय करना है तो बहुत तरह के एडवर्टीजमेंट वगैरह वो शो करता है।
अब वो एडवर्टीजमेंट कुछ ऐसे होते हैं, एक एड नेटवर्क ऐसा होता है कि किसी भी तरह के एडवर्टीजमेंट आपको शो करेंगे आपके ब्राउज़र में। और मान लीजिए कोई ऐसा एडवर्टीजमेंट है जो आपको रिडायरेक्ट कर दे कोई मैलिशियस वेबसाइट पे, या कोई ऐसी वेबसाइट जहाँ पे आपका कोई कोड डाउनलोड हो जाए ऑटोमेटिकली, तो आपको कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ से आपका डिवाइस सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा। करेक्ट। तो इसी तरह से बहुत तरह के अदर भी एक्सटेंशन है, मैंने इस पे भी वीडियो बनाई थी। लाइक आपका जो हनी एक्सटेंशन आता है जहाँ पे आपको अमेजिंग डील वगैरह देखने को मिलती है, लेकिन वहाँ पे भी जो आप अपनी क्रेडेंशियल शेयर करते हो उसका भी लीक होने का वहाँ पे चांस बना रहता है। तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना है। जो भी एक्सटेंशन आप यहाँ पे इंस्टॉल करें अपने डिवाइस में, आप उसको ही करिए जिसके बारे में आप बहुत श्योर हैं, जिसकी वाकई में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके अलावा एक चीज़ आपको और भी ध्यान में रखनी है कि जो भी ब्राउज़र एक्सटेंशन है वो आपके रिसोर्सेज को भी यहाँ पे ईट करते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपने 10, 15, 20 एक्सटेंशन इंस्टॉल करा लिए तो कहीं ना कहीं से जो आपका परफॉर्मेंस है आपके ब्राउज़र का या ओवरऑल आपके डिवाइस का, वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है। तो लिमिटेड एक्सटेंशन को आप यूज़ करिए जो कि सेफ़ है और आपको लगता है कि नहीं ये आपको कहीं से भी हार्म नहीं करेगा। और नेक्स्ट गाइज, इसके बाद की जो कैटेगरी है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है पायरेटेड सॉफ्टवेयर। तो पायरेटेड की जब बात आती है तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है वो सारे पेड टूल या पेड गेम्स जिनको आप फ्री में एंजॉय करना चाहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, आप उसका पेड वर्जन आप यूज़ नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हो, पायरेटेड वगैरह जो कीज़ होती हैं या कोई टूल होता है उसके ज़रिए से आप ऑफिस को एंजॉय करते हैं। इसी तरह से मान लीजिए विंडोज़ 11 है, विंडोज़ 10 है, आप नहीं इसको पे करके की को ख़रीदना चाहते हैं तो आप पायरेटेड की वगैरह के साथ जाते हैं या कोई टूल यूज़ करके उसको आप एक्टिवेट करते हैं। इसी तरह से कोई गेम वगैरह है, कोई एप्लीकेशन है, कोई पेड सॉफ्टवेयर है, तो उसके लिए आप अलग अलग वेबसाइट पे जाते हो, आप उसको डाउनलोड करते हो। लेकिन आप एक चीज़ याद रखना गाइस कि कोई श्योरिटी नहीं होती है कि जब भी वो आप पेड टूल को फ्री में वहाँ पे डाउनलोड करने जा रहे हो तो उस प्लेटफॉर्म पे आप क्या क्या चीज़ें डाउनलोड कर ले रहे हो अपने डिवाइस में, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब आप में से कई सारे लोग तो ये भी बोलेंगे कि यार मैं तो पायरेटेड गेम को या पायरेटेड ऑफिस को बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को तो कोई शिकायत नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो अगर आपको नहीं हुई इसका मतलब ये नहीं कि किसी को नहीं हुई है। अगर आप इसके बारे में डिटेल चेक करोगे अलग अलग ब्लॉग पे, अलग अलग वेबसाइट पे, आपको बहुत सारे विक्टिम मिलेंगे जिनके डिवाइस में बहुत तरह की प्रॉब्लम आई, उनका पूरा का पूरा डिवाइस यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। और एक चीज़ दिमाग में आपको रखनी है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो उन्हीं कंप्यूटर को टारगेट करते जहाँ पे उनको कुछ मिलने लायक दिखता है। अगर आप अपने डिवाइस में कुछ करते ही नहीं हो, कोई आप ऑनलाइन बैंकिंग नहीं करते, कोई इंपॉर्टेंट डेटा नहीं रखते हो, तो वो आपके डिवाइस को हैक करके करेंगे भी क्या। हो सकता है उन्होंने हैक भी किया और आपको पता ना चला हो क्योंकि उनको वहाँ पे कुछ ऐसा मिला ही नहीं आपके डिवाइस में। तो बहुत सारी चीज़ें गाइस, इस पर एक ब्रीफ डिस्कशन हो सकता है। तो फिलहाल शॉर्ट में मैं आपसे यही रिकमेंड करूँगा कि जितना हो सके अवॉइड करिए, बचिए पायरेटेड सॉफ्टवेयर से, पायरेटेड गेम से, पायरेटेड कीज़ वगैरह से। और इसका आप ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हो, बहुत सारे आपको ऑल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे या ऑल्टरनेटिव तरीका आप देख लो। आपको ऑफिस की या स्टीम में जो गेम है या आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसकी कीज़ वगैरह आपको बहुत जगह पे सस्ते दामों पे मिल सकती है, आप उस ऑप्शन को भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। तो आप फाइनली गाइज एंड करते हैं अपनी लास्ट कैटेगरी से, और जो कि है यूटॉरेंट। यूटॉरेंट एक बहुत ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत तरह के गेम्स को, एप्लीकेशन को, मूवीज़ को, वीडियोज़ को डाउनलोड करते हैं। अब ये तो है दिखने में एक अच्छा ऑप्शन दिखता है जहाँ पे आप बहुत सारे चीज़ों को डाउनलोड कर ले रहे हो बिल्कुल फ्री में। लेकिन आप एक चीज़ याद रखना, जितनी भी यहाँ पे फाइल्स होती हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, गेम्स होती हैं, उनमें आप एग्जैक्टली क्या डाउनलोड कर रहे हो उसकी गारंटी कोई भी नहीं लेता है। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि यूटॉरेंट की यहाँ पे कोई गलती है। यूटॉरेंट अपनी तरफ से आपको पूरी सिक्योरिटी देता है, वो कुछ भी ऐसा मैलिशियस काम नहीं करता है। लेकिन क्योंकि ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई भी कोई फाइल को अपलोड कर सकता है, कोई भी फाइल को डाउनलोड कर सकता है, पीयर टू पीयर कनेक्शन चलता है। तो मान लीजिए कि मैं ही हूँ, मैंने डाल दिया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 एक्टिवेशन की विद द सेटअप। अब उस सेटअप में मैंने कुछ और फाइल भी ऐड कर दी जो कि मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। तो जब भी आप उस ऑफिस की फाइल को डाउनलोड करोगे अपने डिवाइस में, तो साथ ही साथ वो मैलिशियस कोड या एप्लीकेशन भी डाउनलोड हो जाएगी जो मैंने अपने एंड से उसमें डाल रखा है।
और ज़रूरी नहीं वो कोई मैलिशियस एप्लीकेशन ही हो सकता है वो किसी तरह का की लॉगर हो, किसी तरह का फिशिंग टूल हो, कुछ भी हो सकता है। तो सेफ्टी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, आप अपने आप को रिस्क पे डाल रहे हो सकता है कि आपका डिवाइस हैक हो जाए या हो सकता है कि ना भी हो, कोई गारंटी नहीं है। तो ये आपको अपने रिस्क पे करना है, तो अवॉइड करिए इन चीज़ों को। तभी कुछ ऐसा टूल को आप डाउनलोड करो जब आपको लगे कि यार मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है और ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स ऑल गाइज, आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी और ये आपको जानना बड़ा ज़रूरी था कि ये सारे कैटेगरीज में जब भी आपको डाउनलोडिंग करिए तो आपको बहुत सेफ्टी रखनी है, बहुत प्रिकॉशन रखना है, एक प्रॉपर रिसर्च करनी है और उसके बाद जाके आपको कुछ डाउनलोड करना है। तो होपफुली गाइज आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।